हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ लेसन प्लान नंबर 6 के बारे में, जो कि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए है और ये क्लास 8 के लिए बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ टॉपिक की, तो आपका टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर नेटवर्किंग। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि लेसन प्लान नंबर 5, जो कि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट का ही था, लेकिन इसमें टॉपिक था कंप्यूटर के अंग। आज हम उसी में बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप और भी लेसन प्लान देखना चाहते हैं 6 to 8 या 1 to 5 के लिए या माइक्रो टीचिंग के लिए, तो वो सारे लेसन प्लान का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस लेसन प्लान का पीडीएफ लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको लेसन प्लान देखना है तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रकरण क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग। मैंने अभी तक आपको जितने भी लेसन प्लान कराए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको ये 5 एंट्रीज यानी कि दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, ये सारे जो एंट्रीज हैं ये फिल करनी होती है। किसी किसी लेसन प्लान वाली कॉपी आती है येलो कलर की, उसमें आपको ये सारे टॉपिक दिए हुए होते हैं, आपको सिर्फ क्या करना होता है, इन्हें फिल करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई कॉपी बना रहे हैं जिसमें ये सारे कॉलम्स नहीं दिए होंगे, तो आपको इन्हें इस तरह बनाकर लिख लेना है। उसके बाद में प्रकरण डालेंगे और सबसे पहले हेडिंग कौन सी आती है आपको पता है? सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो आपका सामान्य उद्देश्य होगा छात्रों में कंप्यूटर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है छात्रों में आधुनिक तकनीकी के विषय में ज्ञान देना। थर्ड पॉइंट आपका होगा छात्रों को कंप्यूटर के महत्व एवं उपयोग की जानकारी देना। उसके बाद में आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है छात्रों को कंप्यूटर नेटवर्किंग के महत्व को बताना, यानी कि इस लेसन प्लान में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं वही आपका विशिष्ट उद्देश्य में आता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आपको लिखना है कक्षा उपयोगी सामग्री। जैसा कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो आपको चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड की नीड्स होती है और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं? कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में यहाँ पर लिखा है कि छात्र कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग कौन सी आएगी? आपकी प्रस्तावना प्रश्न, जिससे आपका क्या है? उद्देश्य कथन यानी कि जो प्रकरण है वो निकलेगा। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न मैंने लिखे हैं, पहले 3 कॉलम बनाए हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और प्रस्तावित उत्तर। सबसे पहले आपका होगा बच्चों दूर स्थित लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, यानी कि हम पूछेंगे कि बच्चे जो लोग दूर हैं उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं। तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे कि आप मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मोबाइल में पैसे ना हो तो कैसे बात की जा सकती है। तो इसका आंसर जो है बच्चे दे देंगे कि कंप्यूटर के नेट यानी कि नेटवर्क से हम बात कर सकते हैं। उसके बाद में जो टीचर्स होंगे वो थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग किसे कहते हैं, यानी कि बच्चे से ये क्वेश्चन किया जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे और इसीलिए इनका कैसा क्वेश्चन होगा? समस्यात्मक प्रश्न होगा। अगर हम बात करें इसी के बाद में हमारा क्या निकल कर आएगा? उद्देश्य कथन निकल कर आएगा। तो उद्देश्य कथन क्या निकल के आया कि छात्रों आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि टॉपिक क्या था आपका? कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो टॉपिक आपने वहां लिखा हो वो भी वही टॉपिक आपको उद्देश्य कथन में लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है एक टीचर को। तो इसमें मैंने आपके 4 कॉलम बनाए हैं, जिससे पहला है आपका क्रम संख्या, उसके बाद में आपका है छात्र अध्यापिका कथन, फिर मैंने थर्ड कॉलम रखा है यहाँ पर छात्र क्रिया और आपका फोर्थ वन होगा श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो श्यामपट्ट कार्य है आप चाहे तो यानी जब प्रस्तुतिकरण में शो कर रहे हो तो उसके स्टाइल में ही दिखा सकते हैं, और वरना आप अलग से भी श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा सकते हैं। तो मैंने यहीं पर दिखाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि जो भी टीचर्स टीचिंग कर रहे होंगे वो बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। एक एग्जाम्पल्स लेंगे और जिसके थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब एक से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर कार्य किया जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। और उसके बाद में जो टीचर्स होंगी वो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देंगी कंप्यूटर नेटवर्किंग की और बच्चों से उसे नोट डाउन करने के लिए कहेंगी अपनी नोटबुक में। ठीक है। उसके बाद में बच्चों की क्रिया क्या होगी कि बच्चे जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और जो टीचर उन्हें लिखने के लिए कह रही हैं जिस बात को, वो चीज़ें उन्हें अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद में सेकंड आपका पॉइंट आता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकारों की मैं बात करूं तो कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है आपका स्थानीय क्षेत्र प्रकार यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में सेकंड आपका होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद में आपका थर्ड होगा वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि 3 टाइप होते हैं आपके। कौन कौन से? लेन, मेन और वेन। अब इसमें
अब क्या करना है कि हमें वन बाय वन लेन क्या होता है, मेन क्या होता है, वेन क्या होता है, इनमें कौन कौन सी हमारी सी विशेषता है, उसके बारे में जो टीचर्स हैं वो धीरे धीरे उन बच्चों को समझाएंगी। और ब्लैक बोर्ड पर क्या करना है कि ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि 3 प्रकार हमने बताए कंप्यूटर के, तो वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद में थर्ड आपका हेडिंग क्या आएगी कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वन बाय वन जो टीचर है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी। तो सबसे पहले वो एक्सप्लेन करने वाली है लोकल एरिया नेटवर्क को। तो लेन नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित होते हैं, इनके एक बिल्डिंग तक ही काम करते हैं। और ऐसे नेटवर्क जो है वो एक लेन यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर की दूरी होनी चाहिए। कि अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क है इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें आप 1 किलोमीटर की अंदर की दूरी तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में ये यूज़ नहीं होगा। उसके बाद में आपकी फोर्थ हेडिंग आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क को सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए की जाती है, यानी कि जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क होता है ये छोटे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए काम आता है। और वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को किन्हीं विशिष्ट कारणों से जोड़ा जाता है। क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है इससे क्या होता है कि जो हमारे मेट्रो शहर हैं उनको जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जो है इन शहरों को जोड़ने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। कि जो बच्चे की प्रतिक्रिया क्या होगी, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उसके जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो टीचर्स हैं उनको शो करके ब्लैक बोर्ड पर बच्चे को दिखाएंगी। उसके बाद उनका 5th टॉपिक हुआ कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि इसकी प्रसारण सीमा में एक शहर से लेकर पूरा विश्व आता है। जैसे इंटरनेट, हम जानते हैं कि जो इंटरनेट होता है वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, तो यानी कि जो इंटरनेट है वो आपका कैसा नेटवर्क है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। इसके बारे में कुछ और एग्जांपल देखे जो टीचर है वो बच्चे को इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर देंगी। और बच्चे क्या करेंगे कि जो टीचर समझा रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे और ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगी, और जो टीचर उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगी वो साथ के साथ में लिखते जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि बोधात्मक प्रश्न, यानी कि सारा टॉपिक क्लियर करने के बाद में जो टीचर होता है उसको ये जानने की कोशिश करनी होती है कि बच्चे ने कितना सीखा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें पहला है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग किसे कहते हैं। टीचर ने पहले बता रखा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, तो कोई भी बच्चा इसका आंसर दे सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन होगा कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क का क्षेत्र कितना है। तो बच्चे बताते हैं कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क का क्षेत्र कितना है, पूरा विश्व ही उसका क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका होगा निरीक्षण कार्य, यानी कि जब ये सब कार्य हो चुके होंगे और ब्लैक बोर्ड पर जो वर्क लिखा होगा टीचर ने उसको जब जो स्टूडेंट्स हैं अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं, तो जो टीचर है कक्षा में यानी कि पूरी क्लास में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी बच्चों को कि सारे बच्चे जिनको जो काम करने के लिए कहा गया है वो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक आता है गृह कार्य। आपको पता है कि गृह कार्य जब टीचर का लेक्चर खत्म होने वाला होता है उससे थोड़े टाइम पहले देना होता है। तो यहाँ पर मैंने गृह कार्य यानी होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क व वेन में अंतर कीजिए, और एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि नेटवर्क के उपयोग लिखिए, यानी कि नेटवर्किंग के क्या प्रयोग हो सकते हैं वो आप बच्चों को लिख के लेके आने हैं, और लोकल एरिया नेटवर्क और वेन में क्या अंतर है वो बच्चों को लिख के लेके आने हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लें। आप कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे मैं किस कंटेंट के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।